आजाद भारत में भी छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि हम आजाद हैं कि नहीं है? क्यों, अगर ऐसे महसूस नहीं हो रहा? महसूस बड़ी समस्या क्या है? आजाद का हो गया 79 साल हो गया, उसमें सरकार को काम करना चाहिए कि इसको काम करने से और शायद देश का कुछ बदलाव होगा, विकास होगा। देश को तरक्की करने के लिए छात्रों सरकार को क्या बोलना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे इस आजादी दिवस के शुभ अवसर पर? आजाद दिवस है, आपको लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, आम नागरिक खुल के अपनी मांगों को मांग रहे हैं, मांगने में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लोग बोल पा रहे हैं? क्या सभी आम नागरिक अपने को स्वतंत्र क्या महसूस कर? आपके अनुसार से आपका क्षेत्र में, तो आपके एरिया में, आपके नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कि आज़ाद के होने के बाद अभी भी उस संघर्ष कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ बताइए जो कि सरकार को काम करना चाहिए। देख सभी को जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं बात एक, मैं हूँ सुमित पन्ना। इस वक्त मैं हूँ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। सभी को मालूम होगा झारखंड में जेपीसी जेसीसी को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज से 20 से 25 दिन हो गया। आज है 15 अगस्त, आज़ादी दिवस है, हम मना रहे हैं। देश का आज़ाद हो गया 79 वर्ष हो गया और 80 वर्षगांठ मना रहे हैं। यार इस ग्राउंड में कई सारे हजारों छात्र लोग जुटे हुए हैं तिरंगा को लेके। मार्च निकाला जाएगा यहाँ से अल्बर्ट चौक। उसी के बीच में हमारे साथ में कुछ छात्र युवा जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। इनका विचार क्या है इस आज़ादी दिवस को लेके, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। नमस्कार भैया। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार जोहार। बताइए किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं? आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आज जो है हाँ, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज जो छात्रों में एक खुशी है, उमंग है, हाँ। परंतु अंदर से जो है छात्र दुखी भी है, क्योंकि आज जो दिन है वो आज खुदीराम बोस, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव का आज उनका याद करने का दिन है। क्योंकि आज का दिन काफी स्वर्णमय दिन है। आज हमारा देश आजाद हुआ था और उस आजादी का खुशी और उमंग को मनाना चाहिए था, परंतु बड़ा दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज हम सभी लोग इस स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज 10 दिन 15 दिन से लगातार छात्र जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हमारे अमित मंडल जी और देवेंद्र जी जो काफी दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका शरीर अस्वस्थ हो गया है। आप सोच सकते हैं कि एक आजाद भारत में भी छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा है। बिरसा मुंडा, भगत सिंह, खुदीराम बोस, लाल बहादुर शास्त्री ने यही सोचकर देश को आजाद कराया था कि अगर आज हम अपना शरीर को आहुति देते हैं तो हमारा देश का नागरिक, हमारा देश का छात्र, हमारा देश का किसान खुशहाल होगा। परंतु आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जल जंगल जमीन की बात करने वाला सरकार, अगुआ सरकार, इस प्रकार का छात्रों का दोहन कर रहा है कि छात्र को आज 15 अगस्त के दिन भी आज धरना पर बैठना पड़ रहा है। सोच सकते हैं कितना दुख का दिन है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि हम आजाद हैं कि नहीं है? क्यों, अगर ऐसे महसूस नहीं हो रहा? महसूस सिर्फ कहने के लिए आजाद है, अपने अधिकार को पाने के लिए हम आजाद नहीं। अगर अधिकार को पाने के लिए अगर आजाद होते तो आज यह छात्रों को यहाँ पे स्टेडियम में धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आजाद का हो गया 79 साल हो गया, उसमें सरकार को काम करना चाहिए कि इसको काम करने से और शायद देश का कुछ बदलाव होगा, विकास होगा। देखिए, कहा गया है कि छात्र जो होते हैं देश का कर्णधार होते हैं, और देश की कर्णधार के प्रति ही अगर इस प्रकार की सरकार की अगर सोच रहेगी तो सरकार, मेरा राज्य मेरा देश कैसे तरक्की करेगा? इस राज्य और इस देश को तरक्की करने के लिए छात्रों का जो मान और सम्मान है उसको बरकरार रखना होगा, उनको रोजगार देना होगा, तब जाकर के हमारा राज्य, हमारा देश विकसित राज्य बनेगा। आपका कहना है कि छात्र को रोजगार चाहिए, उन पे एजुकेशन पे काम करना चाहिए, सरकार एजुकेशन पर काम करना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि आज बीएड करके, बीएससी करके, एमएड करके, पीएचडी करके छात्र जो हैं, यहाँ तक कहिए कि ये फुटपाथ पर एक समोसा बेचने के लिए, जिलेबी बेचने के लिए, लट्ठो बेचने के लिए, छोटा छोटा कोई रोजगार करने के लिए बेबस है। आप सोच सकते हैं उनका पढ़ने का उद्देश्य था कि मैं पढ़ करके और एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे ताकि हमारा समाज, हमारा देश विकसित हो, परंतु आज उनका जो सोच है अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार को क्या बोलना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे इस आजादी दिवस के शुभ अवसर पर? आजादी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि आपने जिस सोच और जिस विचार और जिस लक्ष्य के साथ आपने इस राज्य के मुख्यमंत्री हुए हैं, आप उस सोच और जो आपने शपथ दिया था, जो आपने संकल्प लिया था, उस संकल्प से आप भटक गए हैं और आप छात्रों के हित में, जो छात्र आज जेपीएससी रद्द करने के लिए तैयार है, जो अन्य क्षेत्रों से आकर के झारखंड में नौकरी कर रहे हैं, झारखंड के छात्र जो हैं विवश इधर उधर घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने आंख से आंसू बहा रहे हैं, मैं
सरकार से यही मांग करेंगे कि आप वास्तविक रूप से इस राज्य के छात्रों के हित में अगर आप संकल्पित हैं तो आप छात्रों को मांग को मानिए और उनकी जो सोच है उस सोच को पूरा कीजिए। आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस है, आपको लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, मेरा वोट केवल सरकार बनाने के लिए देते हैं, नेता चुनने के लिए देते हैं, कि उनका साथ साथ में ये भी अधिकार है कि हम सवाल पूछे, सरकार से जवाब भी मांगे? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अंदर से स्वतंत्र नहीं है। जो हमें मौलिक अधिकार में जो हमें दिया गया है कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें पढ़ने की आज़ादी है, हमें धर्म संप्रदाय को मानने की आज़ादी है, हमें पेशा करने की आज़ादी है, नौकरी पाने की आज़ादी है। आज देखा जा रहा है राज्य नहीं पूरे देश में हर राज्यों की यही स्थिति हो गई है। उसमें भी खासकर अगर झारखंड राज्य को अगर आप जिस मकसद और जिस उम्मीद के साथ देखते हैं तो यहाँ पे JSSC या JPSC की जो सीटें हैं वो 80 लाख 90 लाख 1-1 करोड़ रुपए में बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं के लिए ये विवश की बात है, बहुत ही शोचनीय बात है और निंदनीय बात है। सरकार को जिस मकसद और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमने चुनने का काम किया है तो वो सरकार अपने लक्ष्य के साथ भटक चुकी है। हम सरकार से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द युवाओं की बातों को सुना जाए और इस पर गंभीर पहल किया जाए। तब लोगों को लगेगा, तब छात्रों को लगेगा कि हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र। क्या आम नागरिक खुल के अपनी मांगों को मांग रहे हैं, मांगने में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लोग बोल पा रहे हैं? क्या सभी आम नागरिक अपने को स्वतंत्र क्या महसूस करते होंगे सर? देखिए, सारे लोग स्वतंत्र हैं, इस बात को हम मान रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हम स्वतंत्र तभी हैं जब हम मौलिक अधिकारों के उपेक्षा में हम बोल सकते हैं, हम नौकरी पा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम कहीं रह सकते हैं, हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए पढ़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, अब हम पढ़ रहे हैं ISC BSc MSc कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से सेटिंग गेटिंग करते हुए आप अन्य राज्यों को नौकरियां बेच देने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के ऊपर आघात करने का काम कर रहे हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद और मकसद के साथ आप सरकार बनाए हैं तो लोगों के विश्वास के साथ आप खरे उतरने का काम करिए और युवाओं की बात को सुनने का काम करिए। आपके नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कि आज़ाद के होने के बाद अभी भी उस संघर्ष कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ बताइए जो कि सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, एक मूल रूप से देखा जाता है कि आदमी को क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा माने एक तरह से कहिए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, मुख्य रूप से तो यही मतलब लोगों की मांग रहती है। और जो भी सरकार अगर आती है तो यही कहीं ना कहीं झांसा देकर आती है कि हम अच्छा सड़क बना देंगे, अच्छा बिजली देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी मन मनसा के साथ भटक जाती है। तो हम यही सरकार से पुनः निवेदन करेंगे कि वो लक्ष्य को अपना ध्यान में रखते हुए, यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य पर काम करने की जरूरत है, शिक्षा पर काम करने की जरूरत है, चिकित्सा पर काम करने की जरूरत है। आज 15 दिनों से भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं लोगों का, एकदम समझिए उन लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार कान में तेल डालकर एकदम सोई हुई है। कहा गया है कि सरकार को जगाने की जरूरत है। आज यहाँ पे हर क्षेत्र से युवा इस स्टेडियम में आए हुए हैं और लोग अब मूलभूत सुविधा है उसको दिलाने का आप प्रयास करें, ना कि आप अन्य राज्यों को आप नौकरी बेचने का काम करें। नाम क्या है आपका? शिवपारस बिहार भवनाथपुर। आपका क्या है? राजमोहन भवनाथपुर। आप तो देख लिए, दोनों से हमने बात किया। आज भी वही मांग है जो देश आजाद हुआ उस समय से हर समय नारे लग रहे थे कि एक शिक्षा चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए,
कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये 79 साल हो गए, लेकिन भी आज भी वो मांग कहीं ना कहीं अंतिम लोगों तक नहीं पहुंचा है। अभी भी उस मांगों के लिए, उस मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। देश का आज़ाद हो गया 79 साल हो गया, लेकिन अभी भी मूलभूत अपनी सुविधा के इकाई के लिए, मौलिक अधिकार के लिए लोग अपनी मांग कर रहे हैं। ये मांगे कब तक पूरा होगी नहीं पता। लोग स्वतंत्र कहने के लिए हैं, लेकिन अंदर से लोग आज़ाद नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।